हाँ जी, तो आप आ गए फिर। अब कंटिन्यू करें मनाली वाली स्टोरी। आप लोगों को भी शायद जानना होगा, आप जानने के लिए वेट ज़रूर कर रहे होंगे। कांजी मल और रूही के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज भी उस रास्ते पे लोग जाने से घबराते हैं, और जो जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आते। तो पंडित जी उन तीनों रवि, मनीष और राहुल को कहानी बताते हैं। तो वो बताते हैं कि जैसे कि कांजीमल और रूही अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे, जैसे कम पैसे थे बट अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। दोनों खुश थे, एंजॉय करते थे, खेलना कूदना रूही का चलता रहता था, खाने पीने का इंतज़ाम हो ही जाता था। तो ऐसे ही बात चलते जाती थी, लाइफ चल रही थी उनकी। एक दिन ऐसा आता है कि जैसे गाँवों के पास ना मेले लगते हैं, कई छोटे शहरों में अभी भी लगते हैं, बड़े शहरों में भी लगते हैं। तो मेले लगते हैं तो गांव से थोड़ा सा दूर ही होते हैं, क्योंकि गांव में नहीं, ठीक बीच में नहीं लगते, तो गांव से थोड़ा सा दूर की तरफ होते हैं। तो वहाँ जाना था। तो अब बहुत टाइम बाद रूही ने कांजीमल से कुछ कही थी कि फरमाइश करी कि मेरे को पापा, मेरे को जाना है मेले में, मेला हो के आना है, मेरे दोस्त भी सारे गए थे, बहुत अच्छा है, मेरे को भी जाना है, मैं भी घूम के आऊँगी। तो कांजीमल पहले तो कहता है बेटा काम करना होता है मेरे को, ऐसे अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे को पैसे की दिक्कत हो जाएगी, हमें डेली काम करता रहना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ बहुत ज़्यादा, हमारी स्थिति फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है। तो रूही थोड़ा सा उदास चेहरा बना लेते। तो कांजीमल सोचता है यार एक मेरी बेटी है, दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। तो वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो कांजीमल कहता है कोई बात नहीं, मैं चलूँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा आज काम से, अपन चलेंगे फटाक से, तुम तैयार है ना। तो रूही बहुत खुश हो जाती है, अपने पापा को हक करती थी, और वो काम पे चले जाते हैं। तो आज वो छुट्टी लेके जल्दी से आ जाते हैं। तो आज मेले के लिए वो निकलते हैं, मेले के लिए जाते हैं। वो बहुत खुश होता है, वो सोचता है अपनी बेटी को, आज बहुत टाइम बाद उसने मेरे से कुछ मांगा है, तो लेके चलते हैं मेले में, खूब एंजॉय करेंगे। रूही भी घर पे तैयार होके इंतज़ार, वो पहले ही तैयार होके बैठ जाती है कि आएंगे और तुरंत चलेंगे, बिल्कुल वेट नहीं करना। तो जैसे ही वो घर आते हैं वो निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर जाना होता है, 1.5-2 घंटे के आसपास का रास्ता होता है। तो वहाँ से निकलते हैं, ये पहुँचते हैं वहाँ पे, मेला अटेंड करते हैं। वहाँ पे झूले वगैरह मस्त एकदम, वो झूले वगैरह मेले में जो नॉर्मली खेल होते हैं बढ़िया बढ़िया, तो खूब एंजॉय करते हैं। और जो बढ़िया वाला मेले में, आपका वैसे कौन सा फेवरेट गेम है? मेरा गेम 2 फेवरेट हैं। एक तो रिंग वाला, उसमें बहुत मज़ा आता है, उसमें तुम्हारा भाई ओपी है, बहुत अच्छा खेल। और सबसे इरिटेटिंग वाला होता है वो बॉल वाला, वो जो स्लॉट से बने होते हैं, उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं ना, जिसके अंदर बॉल डालनी होती है, टोटल नंबर इतना बनाना होता है। वहाँ पे जो गिफ्ट रखे होते हैं उनके, मुझे नहीं लगता सालों से वो कब कोई जीते हैं। इतने धूल रखे होते हैं, इतने पुराने होते हैं, कोई नहीं जीतता। लेकिन जब वो करके दिखाते हैं तब कैलकुलेशन, हम कहाँ स्टोरी जा रही है, बाय द वे स्टोरी पे आते हैं, बट कमेंट करके जरूर बताना आपको भी कौन सा वाला गेम पसंद है, ठीक है। तो स्टोरी पे दोबारा चलते हैं। तो वहाँ पहुँच जाते हैं, वो इन्जॉय करते हैं मस्त। तो वहाँ से पूरी तरह इन्जॉय कर आके वापस आ रहे होते हैं। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है, तो सबने बहुत इन्जॉय कर लिया होता है, आराम से आ रहे होते हैं घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तो साइकिल पे होते हैं वो, उनके पास कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह तो होती नहीं है, अच्छे से गरीब लोग हैं। तो वहाँ पे वो जो स्ट्रेच पे जाते हैं, तो ये वही वाला वैसा ही रोड होता है वो, जिस पे रवि, मनीष और रोहन के साथ ये हादसा हुआ होता है। वही सुनसान रोड है कि चारों तरफ जंगल, कुछ नहीं, बीच में एक सुनसान रास्ता, लाइट वगैरह नहीं थी। ये तो और पुरानी बात थी। तो वहाँ पे जब चलते जाते हैं, जंगल का रास्ता है, वहाँ पे जानवर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे हल्की हल्की सरसहाट आने लग जाती है। अब वो गांव के लोग हैं, उन्हें जंगल में रहने की आदत है, उन्हें पता है, जल्दी से तो वो डरते नहीं है। लेकिन कांजीमल के साथ उसकी बेटी भी होती है, तो साइकिल पे होते हैं। तो उनको वहाँ पे आवाज़ आती है शेर की, मृग मतलब जंगली पहाड़ी शेर, उसको मृग बोलते हैं शायद। तो उसकी उसकी आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो उसके बाद तो वो उसको शोर करना, कांजीलाल साइकिल से तुरंत उतर के साइड में हो जाता है, धीरे धीरे चलने लग जाता है, चारों तरफ देखने लग जाता है ध्यान से। फिर उसके बाद जब उसे लगता है कि
अब आसपास नहीं है, शायद वो गुजर चुका है। एकदम से वो साइकिल पे बैठ के तुरंत भगाना शुरू करता है। जितनी स्पीड पे वो भगाने की कोशिश कर रहा होता है वो भागने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। एकदम से तभी वो भगना जो मृग होता है वो बाहर आता है और इनकी तरफ ज़ोर से भगने लग जाता है। पर उसका इंटेंशन इन पे हमला करना नहीं होता, वो बस अनजान रास्ते से साइड्स में से जा रहा होता है, तो ये रास्ते में अड़ जाते हैं। ये डर के मारे वहाँ गिर जाते हैं, बट वो इनकी तरफ नहीं आता, वो बस सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इनको चोट वगैरह लग गई, ये परेशान हो रहे हैं, अब क्या करें, कैसे जाएं, क्योंकि कांजीमल को साइकिल चलानी पड़ेगी। कैसे दिक्कत है, अब रास्ता पूरा सुनसान है, इतनी रात को सुनसान रास्ता, कोई ऐसा भी नहीं था जहाँ से लोग जाते रहें, मुश्किल है मिलना। तो थोड़ी देर तक तो वो परेशान होता रहता है, उसके चोट लग गई होती है, वो उससे साइकिल नहीं चलाई जा रही, उसके खून भी बह रहा है, तो वो परेशान हो रहा है। इतने थोड़ी देर में पीछे से एक गाड़ी आती है, इसमें 4-5 लौंडे होते हैं, लड़के आते होते हैं। तो कांजीमल उनसे लिफ्ट मांगता है कि मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है कि मेरे साथ अब मेरी प्रॉब्लम है, मेरी चोट लग गई, मैं चला नहीं पाऊँगा, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दोगे। तो ऐसे करके वो कहते हैं हाँ आइए बाबूजी, बैठ जाइए, बैठ जाओ। ऐसे वो बैठ जाते हैं, रूही और कांजीमल दोनों बैठ के गाड़ी में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो फिर गाड़ी चलने लग जाते हैं। उन्होंने कि ठीक है बाबूजी, हम छोड़ देंगे, आ जाइए, बैठ जाइए, हम वहीं जा रहे हैं। तो उधर की तरफ वो चलने लग जाते हैं। तो जब कांजीमल बैठ तो जाता है उनके साथ, पर उसके बाद कांजीमल नोटिस करता है गाड़ी में बैठ के वहाँ दारू वगैरह रखी होती है और ये सारे लोगों ने पी रखी होती है। तभी कांजीमल सोचता है ये मैं शायद यहाँ गलत बैठ गया, और जिस चीज़ का कांजीमल को थोड़ा डर होता है कि अब क्या हो सकता है, तो वही चीज़ होती है। तभी एकदम से वो गाड़ी रोकते हैं और कांजीमल को कहते हैं निकलो, गाड़ी से उतरो। तो वो कहता है क्यों, क्या हो गया, आप थोड़ी सी और आगे है, आप मेरे को छोड़ दीजिए। आप कहता है नहीं समझ नहीं आ रहा तेरे, निकल जा बूढ़े, भाग निकल। तो वो नहीं, वो उतना बात कर रहा होता है, इतने एक जना उसको धक्का दे के बाहर निकाल देता है कांजीमल को। कांजीमल एकदम से बाहर गिरता है और वो एकदम से कहता है बाबूजी क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। फिर एकदम से ठीक है, नहीं लेके जा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे, नहीं ले आना। तो एकदम से वो रूही हो गया था, बेटी बाहर आ जाओ, चलो हम चलते हैं। तो वो जैसे ही निकालने लगता है, रूही बाहर निकलनी होती है, एक लड़का रूही का हाथ पकड़ लेता है। कांजीमल कहता है क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। तो कहता है ये नहीं जाएगी। कहता है ये नहीं जाएगी क्या मतलब होता है। तो वो एकदम से बोलता है हैं नहीं जाएगी, ये क्या मतलब होता है, ये नहीं जाएगी। तो एकदम से वो उसको धक्का देते हैं उस गाड़ी से, जिसने एक ने पकड़ रखा होता है, बाकी जो 2 जने होते हैं वो आके कांजीमल का हाथ पकड़ के उसको पेड़ से बांधने की कोशिश करते हैं, उसको पेड़ से बांध देते हैं जैसे तैसे, कोई वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, और रूही को पीछे झाड़ियों में जंगल में की तरफ ले जाने लग जाता है। कांजीमल उसके बहुत गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं कर पाता, वो परेशान हो रहा है, रूही भी चिल्ला रही है, बचने की कोशिश कर रही है, उनको समझ में नहीं आता। तभी कांजीमल कोशिश करता है, बट वो नशे में बांधा होता है, तो वो ज़्यादा वो कुछ नहीं होता। कांजीमल जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है, वो छुड़ा के उधर की तरफ जाता है। उसे एक वहाँ पे लकड़ी पड़ी मिलती है, वहाँ तो कुछ होता नहीं, वो लेके लकड़ी पत्थर जो उसके हाथ में आता है वो लेके उनकी तरफ जाता है और उनको मारने लग जाता है। एक बार के तो मार के वो उनको सबको वहाँ से हटा देता है, लेकिन तभी उनमें से एक जना कांजीमल को पकड़ लेता है और वो फिर मिल के कांजीमल को मारने लग जाता है। इतने में रूही परेशान होती है, उसके साथ एकदम से पता नहीं क्या क्या हो गया होगा था, वो अच्छे इंजॉय करने गई थी मेले से, इतना अच्छा दिन जा रहा था, पर एकदम से वो क्या हुआ, फिर वो एकदम से अपने होश में आती है और अपने आप की हिम्मत जुटाती है रूही, और पत्थर और जो भी उसके हाथ में आता है वो लेके वो उनको मारने लग जाती है और कांजीमल को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन उनमें से फिर वो और उसको भी पकड़ लेते हैं। कांजीमल ऑलरेडी घायल होता है, उसको और मार के उसको ऐसा अधमरा सा कर देता है कि वो उठ नहीं पाता। तो वो फिर रूही को पकड़ लेते हैं, रूही को भी पकड़ के बहुत मारने लग जाते हैं। फिर वो रूही और कांजीमल दोनों को बहुत मारता है, दोनों अधमरे से हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह नशे में होते हैं, उन्हें होश नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको मारने लग जाते हैं। तभी वो जाते हैं सड़क उनको लेके जाते हैं उस सड़क पे, जिस सड़क पे वहाँ पे उन्होंने लिफ्ट उठाई थी, जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे ले जाके उन्हें लिटाते हैं। उनमें से एक जना जाता है गाड़ी के अंदर और जाके गाड़ी पीछे लेके जाता है और भगाता हुआ लाता है
उनके ऊपर से चढ़ा के निकाल देता है। तो वो बहुत मरे हुए होते हैं, अभी भी वो मरे नहीं होते, उनके अंदर जान होती है, तो वो दोबारा रिवर्स ला के उनके ऊपर चढ़ाता है गाड़ी। वो दोनों अपनी प्राण छोड़ चुके होते हैं और वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो उस आखिरी वक्त में कांजी मल ने महसूस किया था, अपनी बेटी के लिए महसूस करा था, जो दुख था, जो डर था कांजीमल का, उसकी वजह से कांजीमल मर तो जाता है कि अंदर जो गुस्सा था, तो उस बात को लेके वो कुछ नहीं कर पा रहा था, उसका जो उसके अंदर गुस्सा था वो ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो रूही को, अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी को नहीं बचा पाया था। तभी कांजीमल का भूत, इसी वजह से वहाँ पे भूत बन गया। अब कांजीमल को वहाँ पे उन्हें मारना होता है, तो उसी चीज़ को लेके कांजीमल हमेशा जो भी यहाँ इस रास्ते पे आता है उसको मार देता है, उसको जीने नहीं देता, किसी भी इंस आदमी को वहाँ से जिंदा जाने ही नहीं देता। तो इसी तरह ये कहानी पुजारी बता रहे होते हैं। वैसे ही उनमें से जो रवि होता है ना, रवि की आदत होती है ब्लॉगिंग करने की, तो वो ट्रैवलिंग का इन तीनों को तो शौक़ है, तो वो उनकी आदत है कि वो ब्लॉग लिखता है, कि अपने एक्सपीरियंस लिखता है, क्या क्या गया, कैसे कैसे करा, पूरा अच्छे से और इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता है। अच्छी खासी फॉलोइंग है, उसको भी मज़ा आता है, लोगों को भी मज़ा आता है, तो अच्छी चीज़ चल रही थी, तो डॉक्यूमेंट करने ही आती है। तो ये कहानी सुनते सुनते वो डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, इसको नोट कर रहा होता है कि आर्टिकल में डालूंगा मैं अपने, उसकी आदत होती है, वो हर चीज़ डॉक्यूमेंट कर लेता है। तो वो ये स्टोरी पूरी डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, लिख रहा होता है, पॉइंट टू पॉइंट उसने लिख लिए होते हैं सारी चीज़ के, ऐसी ऐसी स्टोरी है। इतने फिर पुजारी जी कहते हैं कि आज तो तुम यहीं सो जाओ, क्योंकि अभी जाना तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा, तुम यहाँ पे आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें, मेरे पास तो और कोई जगह नहीं है, मैं यही कर सकता हूँ। तो ऐसे ही जैसे ही वो सो रहे होते हैं, पुजारी जी वहाँ से उठ के चलते हैं, उनको बोल के वो अंदर वाले कमरे की तरफ जाने लग जाते हैं। तो जैसे पुजारी कहते हैं ठीक है मैं तो जाता हूँ, तो वो चले जाते हैं अंदर। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो अंदर एक हल्की सी लाइट होती है, ज़्यादा नहीं, ये बस एक परछाई दिखती है कि कोई औरत है। वो तीनों देख के एकदम से हैं ये कौन है पुजारी जी के कमरे में, मतलब ये क्या। तो वो एकदम से वो कहता है ये अरे ये कोई नहीं, ये तो मेरी बेटी है। तो क्या अंधेरे में बैठे हैं इतने टाइम से, हम तो इतने देर से बैठे हैं, आप कहानी बता रहे हो। वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, अच्छा बेटी है आपकी, ठीक है, अच्छा आपकी बेटी है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो खूबसूरत सी होती है, उन तीनों की नज़र तो पड़ जाती है, वो खूबसूरत सी होती है, अकेले बैठी हुई है अंधेरे में। वो थोड़ा सा सोचते हैं, फिर वो इग्नोर करते हैं। क्या वो कहते हैं अरे ये मेरी बेटी है, तो अंधेरे में बस हाँ सो रही है, क्योंकि इतनी देर से बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं हाँ इसका नाम है रूही। जैसे ही उनको पता चलता है कि रूही है, ये तीनों एकदम से इनका माथा टनकता है कि रूही तो पंडित जी कहते हैं हाँ तुमने मेरे से आते पूछा था ना कांजीमल मुझे क्यों मारेगा, मुझे क्यों नहीं मारता, मैं भी तो यहाँ रहता हूँ, मैं अपने आप को कैसे मार सकता हूँ। और जैसे ये बात बोलते हैं, वो जो जगह थी वो पूरी खंडर में बदल जाती है। वो जो पुजारी होता है वो अजीब सा मरा हुआ, आधा गला हुआ चेहरे वाला, रूही वो भी अजीब सी हो जाती है, ऐसे कुछ पुरानी लाश हो गले से दिख रहे हैं। वैसे ही ये तीनों चिल्लाने लग जाते हैं और पागलों की तरह वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वहाँ जो आसपास दूर दूर घर होते हैं वो उस एरिया में पहुँच चुके होते हैं, ये जो मंदिर वाला एरिया होता है, तो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहे होते हैं, लोगों को बहुत आवाज़ें आ रही है, लेकिन अपने घर से निकल के कोई किसी की मदद करे, इतने वहाँ लोगों की हिम्मत नहीं होती, कोई बाहर नहीं आता इनकी मदद। बहुत देर तक ये चिल्लाते रहते हैं, फिर कुछ देर बाद एकदम खामोशी हो जाती है। लोगों को पता होता है घरों में कि आज कांजीमल का और कुछ लोग शिकार होने वाले हैं। सुबह उठते हैं, गांव वालों को पता होता है उन्हें कुछ न क्या मिलेगा, तो गांव वाले सुबह निकलते हैं, ढूंढते हैं, तो उन्हें सड़क पे वहीं पे जहाँ पे बाइक होती है वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे लाशें होती हैं उन तीनों की। फिर गाँव वाले पुलिस वगैरह को बुलाते हैं, जो कार्रवाई होती है कानूनी कार्रवाई। उसके बाद आती है पुलिस, इन्वेस्टिगेट करती है, उनके पास आईडी वगैरह प्रूफ होते हैं जो उन्हें मिलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ वहाँ से आए हैं। उनकी और चीज़ों में से पता चलती है
रवि की वो बुक जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट करता है कि बाद में उसे अपलोड कर सके लोगों के लिए। तो वो सारी ऐसे ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से वहाँ के आसपास के एरिया में पॉपुलर होती है। अगर रवि ने शायद ये कहानी उस टाइम वो डॉक्यूमेंट नहीं करती तो आज हमें शायद नहीं पता चलती कि रवि के साथ क्या हुआ था। तो ऐसा ही होता है, और ये कोई पहली बार ऐसी नहीं हुआ होता है, ऐसा कई बार हो चुका होता है। तो बस आज की कहानी बस रवि, मनीष और राहुल की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो मनाली में पहाड़ों में, मनाली में नहीं, पहाड़ों में ऐसी बहुत ही अजीबोगरीब और डरावनी खौफनाक कहानियाँ होती रहती हैं। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। होप यू गाइस एंजॉयड। अगर आपको मज़ा आया तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ऐसी कहानी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं लगी तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके बताएं क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना ईमेल दे दूँगा जहाँ पे आप मेरे को स्टोरी शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपकी स्टोरी यहाँ इस चैनल पे सुना पाऊँ। और जी, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।